द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है काजीरंगा गैंडा संरक्षण का वैश्विक मॉडल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की गैंडों के संरक्षण के लिए इसकी सराहना की है। साथ ही तस्करी और जलवायु परिवर्तन को बहुमूल्य एक सींग वाले गैंडों के लिए दो सबसे बड़े खतरे बताए हैं। आइए जानते हैं एक सींग वाले गैंडे के बारे में। असम में एक सींग वाले गैंडों की वैश्विक आबादी का 80% हिस्सा रहता है। भारतीय गैंडा इस जानवर की 3 एशियाई प्रजातियों में सबसे बड़ा है। यह इंडोनेशिया में पाए जाने वाले जावन गैंडे के साथ अपनी एक सींग वाली विशेषता साझा करता है। यह भारत के पूर्वी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल में घास के मैदानों, दलदलों और नदी के किनारे के जंगलों में पाए जाते हैं। भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। असम में गैंडों से संबंधित 4 संरक्षित क्षेत्र हैं: पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN भारतीय गैंडे को असुरक्षित यानी वल्नरेबल श्रेणी में रखता है। MOEFCC के अनुसार भारत में गैंडों की आबादी 1980 के दशक से लगभग 170% बढ़ी है। उस समय 1500 से बढ़कर 2024 में 4014 से अधिक हो गई। गैंडे पारिस्थितिक तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बड़े शाकाहारी होने के कारण वे वनस्पति संरचना को बनाए रखने और खुले घास के मैदान बनाने में मदद करते हैं, जिससे विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों को लाभ होता है। आइए अब नजर डालते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की भूमिका पर। यह जिसमें लगभग 2613 गैंडे हैं, गैंडों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल है। वनों की अग्रिम पंक्तियों में निवेश और वन्यजीव आवासों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर जोर देने वाले संरक्षण के काजीरंगा मॉडल को वैश्विक मान्यता मिली है। यह मॉडल जैव विविधता संरक्षण, अवैध शिकारी विरोधी रणनीतियों और पुनर्नवीनीकरण कार्यक्रमों को एकीकृत करता है, जिससे गैंडों का दीर्घकालिक अस्तित्व सुनिश्चित होता है। गैंडा केंद्रित दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए असम वन्यजीव संरक्षण में वैश्विक नेता बना हुआ है। सख्त सुरक्षा उपायों, स्मार्ट गश्त और सामुदायिक सहभागिता ने इसकी सफलता में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त पार्क अधिकारियों और स्थानीय समुदायों के बीच साझेदारी ने मानव वन्यजीव संघर्षों को कम किया है, जिससे संरक्षण प्रयासों को और मजबूती मिली है। अब आइए जानते हैं राइनो संरक्षण प्रयासों के बारे में। 5 गैंडा रेंज देशों भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया ने प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं। बड़े एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए 2019 में राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति शुरू की गई थी। वर्ष 2005 में शुरू किया गया भारतीय राइनो विजन 2020 वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम में 7 संरक्षित क्षेत्रों में फैले कम से कम 3000 बड़े एक सींग वाले गैंडों की जंगली आबादी हासिल करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास था। वर्ष 1954 के असम राइनो संरक्षण अधिनियम और 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ने अवैध शिकार के खिलाफ कानूनी ढांचे को मजबूत किया, जिससे अपराधियों के लिए दंड में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय गैंडे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ भारतीय गैंडे को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत करता है। दूसरा कथन है, भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।